हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। और आज मैं अपना चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ वर्ब के बारे में, जिसमें आपको बेसिक नॉलेज मिलेगी। वर्ब तो आप लोगों ने बहुत सीखी होंगी, जिसको हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको उसका बेसिक सीखने के लिए मिलेगा। बेसिक से मीन्स वर्ब एक्चुअल में कितने टाइप्स की होती हैं और ये कौन कौन सी होती हैं और इन्हें हम कब और कैसे यूज़ करते हैं। अभी तक तो एक्शन वर्ड ही हमने देखा था, लेकिन अब लिटरली हम इनका मीनिंग समझेंगे। ठीक है, चलिए। यहाँ लिखा है, देखिए, वर्ब जो है वो किसी कार्य का होना दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि डूइंग वर्ड भी कहते हैं, जैसे डूइंग वर्ड भी कहते हैं और जैसे हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम वर्ब के दो टाइप पढ़ने वाले हैं। दोनों टाइप देखेंगे हम। पहला हमारा टाइप है हमारा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है हमारा मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जो है उसको भी दो सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है मॉडल, दूसरा है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, तो यानी कि अभी तक हमने क्या देखा कि वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वर्ब को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? दो में। और हेल्पिंग वर्ब को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि वर्ब के दो टाइप एंड हेल्पिंग वर्ब के सब टू टाइप्स। ओके, इसमें हम सबसे पहले जानेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब में जो मॉडल्स है वो क्या है, यहाँ देखिए साफ मॉडल वर्ब्स क्या है। जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते उन्हें मॉडल वर्ब कहते हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे, ईटीसी। यहाँ पर नोट दिया है, ये भी पढ़ लेते हैं। नीड, डेयर एंड यूज टू मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। नीड एवं डेयर मॉडल एवं मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकती हैं। मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ पर इनका कि अगर नीड और डेयर का अगर हम यूज़ करें, नीड और डेयर ये हमारे मॉडल वर्ब भी है, साथ ही साथ ये हमारी मेन वर्ब भी है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब देख लेते हैं। इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या है? बी, डू, हैव, ये जो तीनों हैं ये हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों का ही कार्य कर सकते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब ये इन दोनों का ही काम करती है। कौन? बी, डू एंड हैव। अब हम देखेंगे वर्ब का सेकंड टाइप कौन सा है। वर्ब का सेकंड टाइप है मेन वर्ब, जिसमें देखते हैं क्या है। मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आती हैं। मुख्य क्रिया से मतलब है जो उसकी मेन वर्ब होती हैं। तो आगे देखते हैं अब हम। यहाँ लिखा है यूज टू मॉडल एवं एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, नीड एंड डेयर। नीड एंड डेयर हमारा किसका काम करता है? मॉडल वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का। वैसे ही सेम यूज टू भी मॉडल वर्ब की तरह काम करता है एंड एडजेक्टिव की तरह। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब देखते हैं, वे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, यानी कि ऑक्सिलरी का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, मेन। ठीक है, तो ये वर्ब जो होती हैं अपने साथ हेल्पिंग वर्ब को भी लेकर आती हैं। ठीक है, अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे। पहला हमारा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल तो आपको पता ही है कौन से होते हैं, कैन, कुड, शुड, वुड, शुड, माइट, ये सब हमारे क्या होती है? मॉडल वर्ब्स होती हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी याद रखिएगा। तो इसमें आपको इनके सारे एग्जाम्पल देखने मिल जाएंगे यहाँ पर। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, ये सारी हमारी क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही किया जा सकता है, ये मेन वर्ब की तरह काम नहीं करती हैं। ठीक है, मेन वर्ब जो होती है ना वो एक्शन वर्ड होते हैं। कौन से वर्ड होते हैं? एक्शन वर्ड। इसीलिए ये केवल हेल्प के लिए यूज़ की जाती है। ये वो हेल्प करती हैं, ये है हमें टेंस बताने में हेल्प करती है कि जो ये सेंटेंस है वो किस टेंस का है, इट मीन्स किस काल में बोला गया है या किया गया है। इसीलिए ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ये मेन वर्ब नहीं होती। ठीक है, अब आते हैं
अब देखेंगे हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि शी, एग्जाम्पल देख लेते हैं पहला, शी कैन रन फास्ट। यहाँ देखिए मॉडल वर्ब आई हुई है जो कि किसकी तरह बनी है, मॉडल वर्ब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। दूसरी एक और यहाँ पर क्या आई हुई है, हमारी वर्ब आई है, ठीक है। एक और वर्ब है जो कौन सी है, रन, और ये हमारी कौन सी है, मेन वर्ब। इस कौन सी है, मेन वर्ब। तो ये कार्य होने का, ये कार्य कौन, ये सेंटेंस में क्या कार्य हो रहा है उसको बता रही है, और कैन जो है वो दर्शा रहा है कि ये कब हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल दूसरा भी देख लेते हैं, इसमें दूसरे एग्जाम्पल क्या कहता है, तो यहाँ पे शुड जो है वो मॉडल है, ठीक है। अब ये बता रहा है कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है सेंटेंस में, और स्टडी जो है वो क्या हो रहा है, ठीक है, किस चीज़ के बारे में क्या हो रहा है इसके अंदर। तो ये मॉडल वर्ब आ गई हमारी, और यहाँ पे स्टडी जो है हमारी मेन वर्ब है। स्टडी क्या है, हमारी मेन वर्ब है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हमारे सेकंड आ गई है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। मार्जिनल में देखिए कौन कौन सी आती हैं, यूज टू, नीड, डेयर, ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। ये ऐसे मॉडल्स हैं जिनका प्रयोग वाक्य में मेन वर्ब, नीड और डेयर और एडजेक्टिव यूज के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। इनका प्रयोग जो है हम मेन वर्ब की तरह भी कर सकते हैं, किसका, यूज टू, नीड, डेयर का। ये तीन ऐसे वर्ड है जो मेन और हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह काम कर सकती हैं। एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ। यहाँ यूज टू, नीड, डेयर, ये तीनों जो है मेन वर्ब की तरह भी काम करेंगी, प्लस ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करेंगी, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं, हम ऑलरेडी एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, तो एक बार हम यूज टू का देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे नेक्स्ट रूल पर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक नेक्स्ट रूल दिया हुआ है यूज टू का, आई एम यूज टू स्लीपिंग एट नाइट। तो यहाँ पे एम का यूज़ हुआ है, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है हुआ है, और यूज टू जो है वो एडजेक्टिव है, वो उसकी विशेषता बता रहा है। क्या विशेषता बता रहा है कि वो सोया करती थी, मतलब कि सोया करती थी, उसकी हैबिट थी, ठीक है, किसकी, सोने की, ठीक है, सोने की विशेषता बता रहे हैं कि सोया करती थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपने देख ही लिया है, देखिए यहाँ नीड का भी आया हुआ है, नीड का, डेयर का। आप एक बार खुद से इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और ये सेंटेंस को रीड कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आया है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स। कौन सी, ऑक्सिलरी वर्ब्स देखते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के कुछ मुख्य पॉइंट्स। मॉडल ऑक्सिलरी, रूल फर्स्ट है हमारा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है, यानी कि ये मॉडल है तो ये मेन वर्ब का काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो रूप में नहीं होता, इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, कैन, आई कैन लिफ्ट दिस बुक। जो कैन है वो तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब कौन सी है, लिफ्ट, यानी कि इसमें जो काम हो रहा है वो किसका हो रहा है, लिफ्टिंग का, यानी कि उठाने का। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई शुड, ही शुड वर्क हार्ड, यानी कि उसे कठिन वर्क करना चाहिए या कठिन परिश्रम करनी चाहिए। तो यहाँ शुड जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब कौन सी हो गई, वर्क, यानी कि उसमें क्या काम करने की बात हो रही है, ठीक है। अब रूल नंबर सेकंड देख लेते हैं इसी का, ऑक्सिलरी वर्ब में कौन सा है, सेकंड ये है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या होता है। इसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होता है, वर्ब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और वर्ब में आईएनजी या फिर ऐसे यस का यूज़ नहीं होता, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं वो केवल अपने साथ फर्स्ट फॉर्म को ही लाती हैं, यानी कि उसमें जो वर्ब होती है वही होती है, उसमें ना तो आईएनजी ऐड होगा, ना ही उसमें सेकंड, ना उसमें थर्ड लगेगी, ठीक है। उसमें कोई भी फॉर्म नहीं, बस जो उसमें काम हो रहा है वही काम होगा, सिंपल। यहाँ देख लेते हैं, देखिए ये सब जो है ये सारे वर्ब, इसमें वर्ब में ये फॉर्म, इन फॉर्म का यूज़ नहीं होता, ठीक है। अब चाहे नाउन प्लूरल फॉर्म में ही क्यों ना हो, यानी कि नाउन प्लूरल फॉर्म में ही क्यों ना हो, पर उसमें केवल मॉडल वर्ब का ही यूज़ होगा,
तो केवल सिंगल में ही होगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। शी कैन हेल्प यू। यहाँ कैन जो है वो मॉडल वर्ब है, हेल्प जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ हमने बोला था ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो यानी कि जो एक्शन हो रहा है वो सिंपल एज इट इज आ जाएगा, कोई किसी भी फॉर्म को नहीं लेकर आएगा वर्ब की, यानी कि सेकंड या थर्ड या आईएनजी या एस या ईएस का यूज इसमें नहीं होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ लिखा है शुड यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स, यानी कि शुड यहाँ क्या है, हमारे मॉडल वर्ब है। यह अंडरस्टैंड जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इसमें यूज़ किया गया है। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका इसके रूल नंबर 3 पे आते हैं। इसका रूल नंबर 3 कहता है ऑट तथा यूज्ड के बाद इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी कि जब भी कभी ऑट का यूज़ होगा या फिर यूज्ड का यूज़ होगा तो इनके साथ टू तो आता ही है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। किसकी लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए देख लेते हैं एग्जांपल। यहाँ लिखा है वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, तो यहाँ ऑट लगा है और यहाँ पर देखिए ये टू लगा है, ऑट के साथ यहाँ ऑट टू लगा है, तो जस्ट इसके बाद ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है यूज टू कम लेट, ही यूज टू कम लेट, यानी कि यहाँ यूज हो गया, टू आया है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पर, तो कम लेट यानी कि वह लेट आया करता था। अब यहाँ देखेंगे यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। सबसे पहले देखेंगे कैन एंड कुड का यूज़। आपको एक बात और मैं इसमें बता दूं कि कैन का प्रयोग हम यहाँ पर या तो अपनी कैपेबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं, या हम अपनी पावर को दिखाने के लिए करते हैं, या हम अपनी एबिलिटी को शो करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब कैन का यूज़ हम करते हैं हमेशा प्रेजेंट को शो करने के लिए, लेकिन कुड का जो यूज़ करते हैं हम वो पास्ट को शो करने के लिए करते हैं। ठीक है, कैन प्रेजेंट की बात के लिए होगा, कैन प्रेजेंट की बात के लिए होगा, कुड पास्ट की बात के लिए होगा, लेकिन यहाँ पर हम ये मॉडल वर्ब है इसीलिए इन्हें अलग अलग तरीके से भी यूज़ करते हैं। जैसे कि कभी हम पोलाइटली, जैसे कि कभी कभार हम कैन का यूज़ इनफॉर्मल तरीके से भी करते हैं। इनफॉर्मल से मेरा सेंस है जैसे कि हम अपने फ्रेंड के साथ भी बोलते हैं ना कि कैन आई टेक योर पेन, कैन आई ड्रिंक योर वाटर, ऐसे हम पूछते हैं ना, तो इनफॉर्मली हम इसका यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम कुड का यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए, कुड का यूज़ करते हैं, जैसे कुड आई स्पीक, क्या मैं बोल सकती हूँ, तो ये वर्ड हमारा फॉर्मल में आ जाता है। कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें कुड का यूज़ करना चाहिए कि कुड आई स्पीक या कुड आई आस्क अ क्वेश्चन, इस तरह से हमें कुड का यूज़ करना है, यानी कि कुड का यूज़ हमें फॉर्मल तरीके में यूज़ करना है, याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने इस रूल को आगे ले जाते हैं। तो रूल नंबर 1 कहता है कैन का प्रयोग पावर, मैंने आपको बताया था, पावर, एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी का शो करने के लिए करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इतना तो हमें पता ही चल गया है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, यानी कि उसकी कैपेबिलिटी दिखा रहे हैं, उसकी पावर दिखा रहे हैं कि वो उस बॉक्स को क्या कर सकता है, लिफ्ट कर सकता है, उठा सकता है, यानी कि इसमें इतनी पावर है। अब यहाँ पर देखिए कुड का यूज़ का हुआ है, यहाँ कुड का यूज़ हुआ है, आई कुड नॉट कम येस्टरडे, यानी कि वो नहीं आ सकता है, यानी कि यहाँ पर ना तो पावर का शो हो रहा है और ना ही तो एबिलिटी का यूज़ हो रहा है, यहाँ कैपेसिटी, यानी कि वो नहीं आ सकता कल उसकी, है ना। तो अब रूल नंबर 2 देखते हैं। कैन का प्रयोग परमिशन यानी कि अनुमति देने के भाव को भी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि कैन आई गो नाउ, क्या मैं जा सकती हूँ, यानी कि अनुमति ले रहे हैं ना, क्या मैं जा सकती हूँ, अनुमति मांग रहे हैं, तो वो सामने वाला आपसे बोलेगा यस और नो में आपको रिप्लाई देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 देखते हैं कैन का। वो एक सबके लिए बताई जाए, यानी कि ये थ्योरेटिकली बात है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, यानी कि हर कोई मिस्टेक कर सकता है। एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश, हर कोई इंग्लिश बोल सकता है। तो यानी कि एक संभावना दिखा रहे हैं, एक प्रिंसिपल, सैद्धांतिक प्रिंसिपल दिखा रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें सब कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और नेक्स्ट रूल और देख लेते हैं हम इसमें। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए व्यक्त किया जाता है। रिमोट से हमारा यहाँ सेंस है कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी जिसमें क्या है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। हम उसके लिए एक तरीके से डिटरमाइंड नहीं है कि हम उसको एकदम निश्चित तौर पे नहीं कह सकते, यानी कि उसको निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो राइट है या नहीं है, ठीक है। तो वो हमारी क्या होती है, रिमोट पॉसिबिलिटीज। तो एग्जांपल देख लेते हैं। देयर कुड बी अ बॉम्ब, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, यानी कि आपके सीट के, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, यानी कि आपके सीट के नीचे बॉम्ब हो सकता है। यहाँ ये नहीं है कि है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, रिमोट पॉसिबिलिटीज दिखा रहे हैं। रूल नंबर 5 में आते हैं, कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन। दोस्ताना निवेदन से मीन्स है इसका इनफॉर्मल तरीके से, ठीक है। दोस्ताना के लिए मैंने बताया था ना आपको, कैन का यूज़ हम इनफॉर्मल तरीके से यूज़ करते हैं, और यहाँ देखिए लिखा हुआ है कुड का यूज़ फॉर्मल तरीके से करते हैं। देखिए इधर एग्जांपल देख लेते हैं। कैन आई टेक योर स्कूटर, क्या मैं आपका स्कूटर ले सकता हूँ। और यहाँ देखिए कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूँ, ये फॉर्मल है, ठीक है। अब यहाँ कुछ नोट करने वाली बात है, देख लेते हैं। रीड, एबल टू का प्रयोग कैन कुड के साथ ना करें क्योंकि दोनों क्षमताएं दर्शाता है। हाँ ये भी बात देखिए नोटिस करने वाली बात है कि कहते हैं ना, आई एम अनएबल टू कम यस्टरडे या टुमारो, मैं मतलब आज या कल आने में असमर्थ हूँ, हम बोलते हैं ना इस तरह से। और कुड भी यही शो करता है कि आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सकती, या आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ सकी, इस तरह से बोलते हैं ना, जो हमारी कैपेबिलिटी को शो करता है। तो दोनों ही कैपेबिलिटी के लिए है, तो दोनों के एक साथ यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ एक सेंटेंस भी दिया हुआ है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है नोट में, ऐसा करके हमने वाक्य को सुपरफ्लुअस बनाते हैं। सुपरफ्लुअस यानी कि सुपरफ्लुअस मतलब होता है जहाँ जितने शब्दों की ज़रूरत हो उससे अधिक शब्दों का यूज़ करना, ठीक है। अननेसेसरी वर्ड्स का यूज़ करना ही हमारा क्या कहलाता है, सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस कहलाता है। चलिए एक एग्जांपल भी यहाँ दिया हुआ देख लेते हैं। आई कैन नॉट कम टुमारो, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। ये जो हमारा तरीका है वो करेक्ट है, ना कि ये वाला तरीका है। ये तरीका हमारा रॉन्ग है, वो तरीका हमारा ठीक है, इसीलिए ध्यान रखिए हमें सेंटेंस कैसे बनाना है। अब आता है हमारा मे, माइट और मस्ट। मे, माइट और मस्ट का यूज़ हम देखते हैं। तो अब इसके आगे की मॉडल्स एंड वर्ब्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, उसके रूल्स और उन्हें कैसे यूज़ करेंगे। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की सारे मॉडल्स को देख लीजिएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप इसकी आगे की मॉडल्स एंड वर्ब को देख लीजिएगा। एंड कीप वॉचिंग एंड लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।